रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% से 6% कर दिया, जिसकी वजह से सारे बैंक्स अपने लोन्स के आरओआई को 0.25% से कम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर बैंक्स उन कस्टमर्स को आरओआई का बेनिफिट क्यों पास ऑन कर रही है? बैंक्स का रेपो रेट के साथ क्या संबंध है? रेपो रेट के कम होने से इकोनॉमी को क्या फायदा होता है? आइए जानते हैं। मान के चलते एबीसी बैंक के पास राहुल नाम का कस्टमर आता है, अपने 10,000 रूपए 3 साल के लिए डिपॉजिट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एबीसी बैंक के पास एक और कस्टमर आता है, विकास, 30,000 का लोन लेने 1 साल के लिए। अब एबीसी बैंक के पास तो सिर्फ 10,000 है मार्केट में आगे लोन देने के लिए, जो उसने राहुल से लिए थे। अब यहाँ हो गया 20,000 रूपए का लिक्विडिटी इशू। इस लिक्विडिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए एबीसी बैंक जाता है आरबीआई के पास और बोलता है कि मुझे 20,000 रूपए दे दो, ताकि मैं टोटल 30,000 रूपए विकास को दे सकूं। आरबीआई बोलता है ओके, ये 20,000 रूपए मैं तुझे रेपो रेट के हिसाब से दे दूंगा, जो लास्ट मंथ तक 6.25% था, लेकिन अब 6% है। एबीसी बैंक खुश हो जाता है क्योंकि उसे आरबीआई से 6.25% की जगह 6% पर लोन मिल रहा है। इसीलिए वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिट आगे विकास को पास ऑन करता है। जो लोन उसे 10.25% में मिलता, अब वो उसे 10% में मिल रहा है। सो नंबर 1, जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करता है, बैंक्स भी अपने लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है और बेनिफिट्स हमें मिलता है। नंबर 2, कम आरओआई होने की वजह से ज्यादा कस्टमर्स लोन लेता है, जिससे मार्केट डिमांड बढ़ती है। मार्केट डिमांड बढ़ने से ज्यादा प्रोडक्शंस होते हैं, ज्यादा लोगों को जॉब मिलता है और फिर इकोनॉमी में जो स्लो डाउन रिसेशन आया था वो फिर से फुल स्पीड में रिवर्स होने लगता है।